टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। परभनी शहर को मैं मेरा घर समझता हूँ और यहाँ पर हर कोई जो रहता है उनको सेवा देना मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह से मैं काम करता हूँ। शायद ये मेरा काम किसी को पसंद नहीं आए, इसलिए कई लोग हो सकते हैं इसके पीछे, तो इसको भी आपने फाइंड आउट करना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। अभी मैंने एसपी साहब को बोल दिया है कि मतलब कौन लोग हैं इसके पीछे जो फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और उसकी सीडीआर को निकालने के लिए बोला है। इट इज इजी। हाँ, अगर आप सीडीआर को फाइंड आउट करेंगे तो इसके कनेक्शन में कौन कौन लोग थे और इसके कॉल रिकॉर्डिंग को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजीएस्ट मेथड है आज के पीरियड में। बस इतना ही बोलूंगा। 9 जुलै रोजी रात्री उशिरा महानगरपालिका परिसरात एका मुद्द्यावरून झालेल्या वादात रफिक शेख नावाच्या एका स्वयंघोषित समाजसेवकानं महापौर सय्यद इक्बाल यांच्याशी वाद करत अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना सुरक्षा रक्षकांनी सदर इसमास पकडलं असता सुरक्षा रक्षकांनी त्याला पकडून त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडून एक धारदार शस्त्र जप्त करण्यात आला। यामुळे परभणी शहर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी सुरू केली आहे। आरोपी विरोधात नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या प्रकरणातील नेमकी सत्यता पडताळण्यासाठी महाराष्ट्र टुडे मराठीचे संपादक मेहबूब शेख आणि सहाय्यक विशाल गायकवाड यांनी महापौर श्री सय्यद इक्बाल यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि त्यांची प्रतिक्रिया सुद्धा जाणून घेतली आहे। सर, ये जो कल जो घटना हुई आपको जो हमला हुआ, कारण क्या है, इस वजह से हमला? अभी मैंने इसकी पूर्णतः इसकी माहिती ली है। जानकारी लेने के बाद मुझे इसमें पता चला है कि प्रीवियस में जो हमारा 1978 से जो डंप यार्ड बना है, जहाँ पे हम जो कचरा डंप करते हैं, तो वो एरिया में हमारा कचरा जाता है। तो ये जो बंदा है ब्लैकमेलर, वो वहां आकर उसमें कचरा डालने से मना कर रहा है। जो शहर में जो चिकन वेस्ट जो वेस्ट आता है वो वेस्ट वहां पड़ता था, तो उसको डालने से उसने मना कर दिया। 3 मरतबा ऐसा उसके मना करने के बाद हमारे कर्मचारियों को धमकी दे रहा था, मैं मारूंगा आपको, आपने वहां कचरा नहीं डालना चाहिए, ये सारी चीजें वो उनको बता रहा था। उसके बाद में हमारे जो कर्मचारी है कमिश्नर साहब के साथ में उसने बातचीत की। आफ्टर दैट उसने उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई। हमारे मुख्य साफ सफाई कर्मचारी करण गायकवाड़, उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कंप्लेंट मैंने दर्ज करवाई उसके ऊपर। हालांकि वो जो उनकी जो कंप्लेंट थी लीगल कंप्लेंट थी, क्योंकि जहां हमारा अधिकार है कचरा डालने का वो हम डाल सकते हैं, उसको हमें कोई मना नहीं कर सकता है। तो कंप्लेंट होने के बाद उसको एक ऐसा फील हुआ शायद कि मैंने उसके ऊपर कंप्लेंट करवाई, तो वो सोचकर यहाँ आया था और यहाँ ऑफिस में आने के बाद उल्टी सीधी बहस करने लगा। तो तुरंत मैंने हमारे जो एमएसएफ के गार्ड है, तो गार्ड को मैंने बुला लिया। तो गार्ड ने उनको बोला कि आप ऐसा मत करिए, आपका वे ऑफ मेथड बात करने का प्रॉपर नहीं है, आपने बात सही से करना चाहिए, आप किसको बात करें, रिस्पेक्टफुल आपने बात करनी चाहिए। तो उन गार्ड से भी उलझ गया और उसने कोई हिडन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रखी थी, वो ऐसा करना उसका कंटिन्यू था। तो उसको बोला गया कि भाई आपको अगर रिकॉर्डिंग अगर करना है तो मैं बोला मेरा एपीएन एक्सेस देता हूँ, आप एक्सेस ले लीजिए, आपको जो देखना है आप देख लीजिए। तो मतलब बात करने का तरीका एकदम इम्प्रॉपर। फिर उसके बाद कर्मचारी ने उनको बोला कि उनके भी कंट्रोल से बाहर जाने लगा, तो पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आने के बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। यहाँ पर आने के बाद अरेस्ट किया। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। पुलिस जब आई, पुलिस आने के बाद पुलिस से भी उसने बहस की और उसने जब फाइंड आउट किया कि उसके फोन में कई सारे मल्टीपल ऑफिसेस के वीडियो फुटेजेस है और उसके पास में जो पेपर्स थे उस पर अगर देखेंगे, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करता हूं तो आप देख लीजिएगा कि पेपर्स में हर ऑफिस की उसके पास में कंप्लेंट दर्ज है। इवन पेट्रोल पंप ले लीजिए, आरोग्य सिविल हॉस्पिटल का ले लीजिए, उस पर सब हर जगह की उसने कंप्लेंट कर रखी थी। तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट कर वो ले जाने लगे। तो उसी समय उसने बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के लिए उसने बोला, तो ऑफिस में हमारे जो कर्मचारी अवेलेबल थे उन्होंने बोला कि आप सर का वॉशरूम यूज कर सकते हैं, आप जाइए वहां। तो वहां जाने के लिए उसने मना किया। साथ में पुलिस भी थी, तो मैंने बोले मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। तो बाहर जाने का उसने आग्रह किया। आग्रह करने के बाद जहां से उसे बाहर ले जाया गया, साथ में वॉशरूम जा रहा है इसलिए एमएसएफ के गार्ड भी उसके साथ में ही थे और जो पुलिस की टीम आई थी, जो उसको अरेस्ट करने के लिए जो टीम आई थी, उनके कर्मचारी भी उसी के साथ में थे।
उस समय उसने क्या किया, साथ में जो वेपन कैरी किया था वो वेपन को उसने बाहर फेंकने का काम किया। तो बाथरूम के नहीं, ओपन एरिया में वो वॉशरूम के लिए गया था, तो आउट ऑफ बाहर की प्रीमाइसेस में उसने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो हमको पता नहीं था क्यों नहीं जा रहा, मना क्यों कर रहा है। तो पुलिस कर्मचारी ने बोला ना बाहर राउंड दिया काय उतना है, तो वो लेकर बाहर गए। बाहर ले जाने के बाद फिर उसने उसके साथ में जो वेपन कैरी किया था उस वेपन को उसने बाहर फेंक दिया। तो ये सारी चीजें फेंकी तो इमीडिएटली सारी लोगों के ध्यान में आया कि इसके पास वेपन था। वहां पर हाँ हाँ, उसके पास वेपन था। उसने कोई ऐसा मतलब आकर कोई अटैक वटैक नहीं किया। हाँ, अब उसको बोलने तक अगर उसके मन में क्या इच्छा थी उसी को पता। अब वो मुझे तो नहीं लगता कि इतना कॉमन आदमी आके किसी पे सडन अटैक करेगा। मे भी उसके साथ में कोई इन्वॉल्व होंगे, कई सारे लोग भी उसके साथ में जो उसकी टीम है, हो सकता है। उसकी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें फाइंड आउट हुई और ऑन द रिकॉर्ड है, मतलब किसी के बोलने से या फिर कोई बताने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एफआईआर हो गया? हाँ, एफआईआर हो गई, इसमें एफआईआर हो गई। उसके ऊपर कई सेक्शंस लगे हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 132, अगेन 115/2, अगेन 351/2 और एक लास्ट में 352, ये सारी सेक्शन उसके ऊपर लगे हैं। अभी उसका हमने रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए देखा है, तो उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस है, क्लेम्स है, कई तरीके के एफआईआर उसके ऊपर दर्ज है, मल्टीपल, मोर देन 7, आई थिंक 11 उसके ऊपर ऐसे कई केसेस है। और लोगों से ब्लैकमेलिंग का भी वो काम किया कर रहा था। इस बंदे का नाम क्या है? कोई लोक प्रतिनिधि है या पर्सनली वो अपने आप को समाज सेवक बोलता है। अब उसकी तो हमको कोई आइडिया नहीं है। और कल सारी इंसिडेंट हुई तो उसके बाद में सारी जो नॉलेज निकल के बाहर आ रही है वही सारी चीजें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट मेहबूब शेख सोबत विशाल गायकवाड, परभणी। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।